हे देवा, इसका बदन तो आग जैसा तप रहा है। बाबा, क्या हुआ हमारे दामोदर को? मनु, कल रात से इसने अन्न का एक दाना नहीं लिया। बस यही कह रहा है कि आई साहब के हाथ से ही खाएगा। रात को ज्वर भी चढ़ाया। ये तो सौभाग्य है कि राजवैदी यूं ही मिलने आए मुझसे। इन्होंने रात भर उपचार किया है, परंतु कोई लाभ होता नजर नहीं आ रहा। क्षमा कीजिएगा महारानी साहब, युद्ध स्थल में चलने का समय हो रहा है। नहीं साहब, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आप हमको छोड़कर मत जाए साहब। हे देवा, अब हम क्या करें? अपने बेटे को छोड़कर जा भी नहीं सकते और जाना इतना आवश्यक है कि कैसे धर्म संकट में डाल दिया है तूने भगवान। आप हमको छोड़कर मत जाए साहब। जाने दो बेटा, हमारा वहां जाना बहुत आवश्यक है। नहीं आई साहब, आप हमको छोड़ के मत जाए। पुत्री, इस समय युवराज को उसकी मां की आवश्यकता है। आप चिंता मत कीजिए महारानी साहब, हम अपने प्राणों पर खेलकर तात्या टोपे को छुड़ा कर लाएंगे। यदि युद्ध हुआ तो मां काली की सौगंध, ओरछा की ईंट से ईंट बचा देंगे। महारानी साहब, हम सब राव दुल्हाजू की बातों से सहमत हैं। आप शिविर में रहकर युवराज की देखभाल कीजिए। महारानी साहब, हम ना केवल तात्या जी को वापस लेकर आएंगे, बल्कि ओरछा की महारानी के अहंकार को मिट्टी में मिलाकर आएंगे। पुत्री, तुम अपना कर्तव्य निभाओ, हम सब अपना कर्तव्य निभाएंगे। आचार्य जी, आप पर विश्वास करके हम यहाँ रुक रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरदर्शिता और रघुनाथ जी के रण कौशल की परीक्षा की घड़ी अब आ गई है। महारानी साहब, हम आपको निराश नहीं करेंगे। हमें आज्ञा दीजिए महारानी साहब। लो, इसे पी लो। अब आप अपनी आई के पास आ गए ना, आपको कुछ नहीं होगा। महाराज, आपके बिना आपकी लक्ष्मी बिल्कुल अकेली हो गई है। आप अगर जीवित होते तो झांसी को ये दिन कभी नहीं देखने पड़ते। हम भगवान के अत्यंत आभारी है जिसने हमें आप जैसे अच्छी पत्नी दी, जो हमारे साथ साथ हमारे राज्य का भी ध्यान रखती है। हम आपके बगैर अधूरे हैं। विधाता ने हमारे भाग्य में जो कुछ भी लिखा है उसे हम पति पत्नी मिलकर सामना करेंगे।
नहीं नहीं नहीं, आप जो कर रही थी करती रहिए। हे देवा, ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? कोई कोई देख लेगा। चलिए मेरे साथ। हम सचमुच भाग्यशाली हैं और आज ये गंगाधर आपको विश्वास दिलाता है कि जब तक आप हमारे साथ हैं हमें कुछ नहीं हो सकता। अरे महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारी महारानी और होने वाली उत्तराधिकारी की सेवा की लालसा हम रोक नहीं पाए लक्ष्मी। वास्तव में आप एक कुशल रानी के साथ साथ सबसे अच्छी पत्नी है। अब हमें संपूर्ण विश्वास है कि आप एक अच्छी मां भी बनेंगे। अब हमें पूर्ण आभास हो गया है कि जितना हम आपसे प्रेम करते हैं, आप भी हमसे उतना ही करती हैं। महाराज, अब हम दोनों मिलकर इस विषम परिस्थिति का सामना करेंगे। आदरणीय महारानी सरकार, संधि की शर्तों के मुताबिक हम आपके सेनापति नत्थे खान को मुक्त कर रहे हैं और आप हमारे योद्धा तात्या टोपे को मुक्त करेंगे। जब तक दोनों एक दूसरे के खेमे में नहीं पहुंच जाते, तब तक दोनों ओर से किसी के सेनाओं में कोई हलचल नहीं होगी। सुन लिया और जानते भी हैं, परंतु तुम हो कौन और लक्ष्मीबाई कहां है? आपके सामने झांसी का सेनापति रघुनाथ सिंह खड़ा है। हमने आपको आदर के साथ संबोधन किया, परंतु आप महारानी की गरिमा से ही वंचित हैं। हमारी महारानी महामहिम महारानी लक्ष्मीबाई की ओर से बस बस, हम यहाँ तुम्हारी तथाकथित रानी के गुणगान सुनने नहीं आए और हम भी वचन के पक्के हैं। शर्तों के अनुसार ही बंदियों का प्रत्यार्पण होगा। मुक्त कर दो तात्या टोपे को। नत्थे खान, तुम्हें मुक्त किया जाता है।